नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आप सभी को बता दें कि मनीष कश्यप की इस समय मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय आपको बता दें, बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लागू हो चुका है, लग गया है। और जितने भी चारों तरफ के केसेस हैं, हमें अपना अधिकार होता है अपना केस जो है इकट्ठा एक तरफ करके वहां से लड़ने का। हर एक व्यक्ति की आजादी होती है। वही ताकत का प्रयोग, वही कानून युक्ति का प्रयोग करते हुए मनीष कश्यप ने से सुप्रीम कोर्ट में अपनी इजाजत मांगी थी फिलहाल के लिए। आपको बता दें कि सारी मामलों की सुनवाई की गई। इसमें आपको बता दें कि जैसे सुनवाई की जाती तब तक मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया सरकार के तरफ से। यहाँ पे आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की तरफ से एनएसए लागू कर दिया गया। आपको एनएसए में मेन सेक्शन क्या होता है, ये 23 सितंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एनएसए होता है। जो आगे के लिए आपको बता दें, एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी यानी कानून सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का है हिसाब किताब। यहाँ पे आपको आगे के लिए बता दें, एनएसए सरकार को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है, जो सरकार उसके ऊपर अपना हक बताती है, जताती है किस तरीके से उसको उस व्यक्ति के ऊपर अपना कार्य करना है। आगे के लिए बता दें, आरोपी को 12 महीने के लिए सजा दिया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पूछताछ के। उस व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके शंका होने की वजह से अगर पुलिस के अंदर डाउट हो गया तो पुलिस बिना पूछताछ किए उसको गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। और 1 साल के लिए हिरासत में लिया जा सकता है मिनिमम, मैक्सिमम। और शुरुआती 3 महीने का इसका हिसाब होता है और मैक्सिमम 1 साल के लिए इसकी सजा है। 1 साल के लिए इंसान को हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें, एनएसए ऐसे शख्स को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कारण क्या है इसमें, घटना के होने से पहले संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे कोई किसी की डाउट हो रहा है, कोई घटना का हिसाब किताब है, तो उस समय उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जाता है जिसमें डाउट हो, राष्ट्र के प्रति दिक्कत हो, कि राष्ट्र के प्रति भावना गलत हो, कहीं उसके हिसाब से उस व्यक्ति की वजह से कहीं परेशानियां, देश को परेशानियां सहना पड़े, उस पे एनएसए लगाया जा सकता है इसके तहत। आपको बता दें, ये ब्रिटिश शासन से जुड़ा एक क्रिएटिव एक्ट है जो एनएसए है। आगे के लिए 1881 में अंग्रेजों ने पीएटी एक्ट बनाया था उसमें, जो जिसके तहत मनीष कश्यप को यहाँ पे गिरफ्तार लागू किया गया एनएसए के तहत। मनीष कश्यप फिर बता दें आपको एनएसए है क्या। कानून को बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम दिया गया है एनएसए को। और आगे के लिए आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में एक्ट आया था, और जबकि ये कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे कानून का एक रूप दे दिया था एनएसए को। ठीक है, ये एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। ये एक तरीके से बड़े बड़े नेताओं को इसमें ताकतवर बनाने का काम करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये बना दिया गया था। आपको बता दें, ये मुख्य रूप से सरकार को ताकत देने का कार्य करती है, शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, ये चीज ही रही है और इसमें संदिग्ध व्यक्ति को बिना जमानत के, इसमें मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिलेगी। अगर एनएसए लागू कर दिया गया है तो 3 माह के लिए इनको हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे ही मनीष कश्यप वहां से तमिलनाडु से रवाना होने की बात आई, वहां रवाना की बात हुई, वहां से कोर्ट जज साहब ने जैसे ही क्लियर चिट देने का हिसाब किया, वैसे ही उसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा कहानी दिया जाता है। महात्मा गांधी का एक कोई भाषण था, कोई किसी कुछ शब्द बोलने का हिसाब का, उसी के तहत यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष कश्यप के ऊपर नशे लगा दिया जाता है। ठीक है, नशे तब लगाया जाता है जब हमारे देश को कहीं भी कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा दिक्कत होने, सिस्टम को कोई दुरुपयोग कर रहा हो बहुत ज्यादा, और बहुत तरीके से इसमें अगर देश को असुरक्षा प्रदान महसूस हो रहा हो, उस समय नशे लगाया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति से हमारे देश में असुरक्षा महसूस हो। ठीक है, साफ तौर पे आपको बता दें, इसकी अवधि 3 महीने की से 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 1 साल की अवधि होती है 12 महीने के लिए। ठीक है, आरोपी को 12 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, आपको बता दें, जैसे हमारे देश की नीति निर्माता, इसमें लिखा गया है साफ कि सैन्य बलों को विदेशी सिग्नल इंटेलिजेंस, ठीक है, SIGINT प्रदान करता है। सेनेट आपको बता दें, अमेरिका के नेताओं को हमारे देश से रक्षा करने, लोगों की जान बचाने और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी लक्ष्यों और गठबंधनों को आगे बढ़ाने के लिए
आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एनएसए का मुख्य हिसाब किताब है। मनीष कश्यप को एनएसए के तहत गिरफ्तार का हिसाब किताब कर लिया गया है। आपको बता दें यह 1980 का सुरक्षा नियम 23 सितंबर 1980 को प्रख्यापित भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों को निवारक, निरोध और उनसे जुड़े मामलों को आपको बता दें प्रदान करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें 18 खंड हैं। यह अधिनियम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम पढ़ के इसलिए सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिकार देता है, यानी सरकार को जो सरकारें हैं चलाती है उनको अधिकार देता है, और राज्य सरकार जो है उनको भी अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, विदेशियों के साथ भारत के संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से कार्य करने की रोकने की हिरासत में ले सकते हैं। ऐसा करना आवश्यक है। यह अधिनियम सरकारों को किसी विदेशी को उसकी उपस्थिति में विनियमित करने या देश के निष्कासित करने के दृष्टि से हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अधिनियम 1980 का 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। मैंने जैसा कि शुरू में ही आपको हैंडल में बताया था, 1993 की एक रिपोर्ट के अनुसार कानून के तहत 3783 लोगों में से 72.3% लोगों में सबूतों के अभाव में इतने लोगों को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, फिर ध्यान दीजिए, 3783 लोगों को के ऊपर एनएसए लागू किया गया था, जिनको सबूतों के अभाव के तहत उनको 72.3% लोगों को सबूतों के अभाव के वजह से उनको बरी कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था ये एनएसए में। आपको बता दें ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आपको बता दें कम्युनिटी क्रिएटेड कंटेंट, दिस टॉपिक इज अवेलेबल ऑटोमेटिक सिस्टम बता रहे हैं हमको कि ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर 1980 को प्रख्यात भारत संसद का एक अधिनियम है। ठीक है, ये चीज है। और आगे की यहाँ पे जैसा कि 18 खंड का हिसाब मैंने आपको बताया था, इसमें आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 संसद की लंबित से कुछ मामलों को निवारण, निरोध और जुड़े मामलों का प्रावधान करने के लिए अधिनियम उद्धरण 1980 अधिनियम संख्या 65 प्रादेशिक विस्तार भारत द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत की संसद ने माना था इसे 27/1980 द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसमें हस्ताक्षर करने वाले नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति शुरू किया था। 27 दिसंबर 1980 की वर्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार नजरबंदी आदेश विदेशी, ये एक तरह का हिसाब, नजरबंदी का हिसाब किताब होता है लागू। 1993 की एक रिपोर्ट के अनुसार कानून के तहत 3783 लोगों में, जैसा मैंने आपको बताया, सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं कि ये नशे का क्या मूल उद्देश्य होता है, क्या हिसाब किताब होता है। नशे एक सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वो ताकत प्रदान करती है जो हमारे देश के सिस्टम को, कानून विधि को हमारी सरकारें जो पारित करती है, निर्धारित करती है, उसको चलाने के लिए प्रशासन का कार्य और क्रियाकलाप होता है, उसका हैंड ओवर पूरी पावर राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के हाथ में होती है। जब एनएसए लागू कर दिया जाता है व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल राज्य सरकार, चलती हुई राज्य सरकारें या केंद्र की निगरानी में वो हो जाता है एनएसए के तहत में। उस हिसाब से मनीष कश्यप इसी के तहत में कर दिए गए। जैसा कि उनको पता चला कि ये छूटने वाले हैं, वैसे इनके ऊपर एनएसए लागू कर दिया गया। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने के पे इनको बगैर कोई जमानत के इनको 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है और इनको जेल दिया जा सकता है 3 महीने के लिए, और उसके बाद हो सकता है इनकी 1 साल के लिए भी आगे तक बढ़ाई जा सकती है नशे लगाने वालों के ऊपर, जिसके ऊपर लगता है। तो ये कानून साफ यही कह रहा है। ठीक है, मनीष कश्यप इसमें मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि इनको गिरफ्तार किया गया था फेक वीडियो के मामले में, कि इन्होंने फेक वीडियो को दिखाया है, बताया, समझाया है, इस चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि बड़ी बड़ी मीडिया में फ्रंट पेज पे दिखाया गया था, फ्रंट पेज पे बताया गया था, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि वो बड़ी मीडिया है, इसमें कोई हम कहना नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहता हूं साफ तौर पे कि ये वो बड़ी मीडिया जो ये 21 तारीख से ही 22-23 तारीख को ही अपने अखबारों में पहले छाप दी थी, उनके ऊपर कार्रवाई हमारे देश में नहीं होता। ये बड़ी मछलियां पकड़ी जाती है, छोटी मछलियां नहीं पकड़ी जाती। हमारे देश में ये चीज होता है।
बाकी हम इसके संबंध में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रामक पोस्ट करने के उद्देश्य से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर ये नशे लगा दिया गया है। आपको बता दें, ये साफ दोबारा पढ़ के बता रहे हैं, दूसरा आगे बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारत में अधिनियमित होने वाला अपनी तरह का पहला कानून नहीं है। 1915 के भारतीय रक्षा अधिनियम को प्रथम विश्व के समय संशोधित किया गया था ताकि राज्य की किसी नागरिक को निवारक रूप में हिरासत में ले सके। समझे? ठीक है, आप फिर सुनिए। 1915 भारत रक्षा अधिनियम के प्रथम विश्व युद्ध के समय संशोधित किया गया था ताकि राज्य की किसी नागरिक को निवारक रूप में हिरासत में ले सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनुमोदित रोलट समिति ने सिफारिश की एक भारतीय रक्षा अधिनियम कठोर और दमनकारी प्रावधानों को कानून की किताबों में अस्थायी रूप से बनाए रखा जाए। रोलट विधेयकों की दिलचस्पी विशेषता यह थी कि उन्होंने राज्य को हिरासत में लिए गए कानून अदालतों में ले जाने का अधिकार दिए बिना, अब सुनिए यहाँ कह रहे हैं कि रोलट विधेयकों की दिलचस्प विशेषता यह थी कि उन्होंने राज्य को हिरासत में लिए गए व्यक्ति यानी मनीष कश्यप या और कोई जो नशे में लागू होता है ये व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को कानून अदालतों में जाने का कोई अधिकार दिए बिना, यानी इनको जज के पास भी जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनएसए के तहत में एक नागरिक को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है या जमानत जब्त का एक तरह का यहाँ हिसाब है एनएसए का, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। उसके तहत आपको अगर एनएसए लग जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको बगैर वारंट का, बगैर किसी चीज का आपको गिरफ्तार किया जाएगा और 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। हो सकता है आपका 1 साल के लिए भी देखकर बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 1 साल का इसमें सजा का हिसाब किताब है, हिरासत में लेने का प्रावधान है। तो ये चीजें हमने आपको बताई। तो आगे सुनिए, कहते क्या है कि आगे लिखते हैं, हिरासत में लेने के बाद देखो, एक नागरिक को हिरासत में लेने का अधिकार दिया और यहां तक कि एक बंदी को वकीलों की सहायता से वंचित कर दिया गया। जलियांवाला बाग त्रासदी इन रोलेट बिलों के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट जैसे उस व्यक्ति के ऊपर लगता है उसको ना जज के पास जाने का अधिकार होता है, ना ही किसी वकील का हिसाब यहाँ पे दिया जाता है। ये चीज साफ यहाँ पे दिया गया था। अंग्रेजों के समय की, ये जलियांवाले बाग की समय की बात है। ये पहले से अंग्रेजों की ये कानून प्रक्रिया रही है पहले से ही, जो हमारे लिए और काफी लोगों के लिए क्या है आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल ये नेताओं को और हमारे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक तरह का मजबूत ताकत देती है, जो किसी भी व्यक्ति को दाव उठते प्रक्रिया में तुरंत हिरासत में लेगी और हिरासत में गिरफ्तार करके उसके ऊपर कार्यवाही करेगी, उससे पूछताछ कर सकती है, बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ किए उसे गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने रक्षा बाहरी मामलों या भारतीय राज्य के साथ अपना संबंधों में क्राउन के कार्यों के निर्वहन से जुड़े कारणों के लिए राज्य को निवारक निरोध की शक्तियां प्रदान की। अब सुनते रहिए कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या कैसी है। प्रांतीय विधायिकाओं के पास सार्वजनिक व्यवस्था में रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए कानून बनाने की शक्ति थी। जब भारत का संविधान लागू किया गया था कि कानून बना सकते हैं, इतनी शक्ति है। अनुच्छेद 21 के ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी थी। ध्यान से सुन लीजिए, अनुच्छेद 21 जो है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और उसके स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है, जो आपका अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। और वहीं पे जिसे उचित प्रक्रिया का सम्मान किए बिना उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित यहाँ पर लिखा गया, गोपालन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कानून की उचित प्रक्रिया से यह कहते हुए अलग किया कि विधिवत कानून की गई कोई प्रक्रिया
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी। समझ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मेनका गांधी के मामले में यह एक नजरिया उल्टा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 22 ने उस योजना को निर्धारित किया जिससे तहत एक निवारक निरोध कानून बनाया जा सकता है। पीडी अधिनियम 1950 को अधिनियमित किया गया था और यह 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA के रखरखाव अधिनियम तक वैधानिक पुस्तक पर बना रहा। MISA को 1977 में निरस्त कर दिया गया था और बिना किसी निवारक निरोध कानून के भारतीय गणराज्य में एकमात्र अवधि 1977 में मीसा के निरसन से लेकर 1980 NSA की घोषणा तक 3 साल की अवधि थी। आगे सुनिए आगे क्या होता है। हिरासत की अवधि, अधिकतम अवधि 12 महीने की, जैसा कि मैंने आपको बताया। आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आदेश जिला मजिस्ट्रेट, जैसा कि मनीष कश्यप के तहत हुआ है, पुलिस आयुक्त द्वारा भी अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत भी दिया जा सकता है NSA का। ठीक है, लेकिन जिस आधार पर आदेश दिया गया है उसके साथ निरोध राज्य सरकार को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी आदेश 12 दिन से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो। यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नियम भी लागू किया जा सकता है, NSA लागू किया जा सकता है। सुन लीजिए, यह चैप्टर नंबर 2 की अधिनियम है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के साथ साथ निवारक निरोध की अनुमति देने वाले अन्य कानून के कथित दुरुपयोग के लिए व्यापक आलोचना की गई है। क्रांतिकाल के दौरान अधिनियम की संवैधानिक वैधता को कुछ वर्गों द्वारा कालानुक्रमिकता के रूप में वर्णित किया गया है। आप सुनते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, जानकारी रखिए, समझदार रहिए, सजग रहिए। आखिर NSA होता क्या है आपको बताए। मनीष कश्यप पर लगा आरोप, यूट्यूबर मनीष कश्यप को जो NSA का लगा है आरोप, वही बिहार के बाद तमिलनाडु पुलिस ने भी शिकंजा इस समय कस चुकी है। बिहार के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इस समय की है और जैसा कि NSA उन पर लागू लगा दिया गया। बता दें मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए गए जाने के फेक वीडियो में पोस्ट का आरोप भी लगा है। ठीक है, ये चीजें रही है इनके ऊपर। आपको बता दें बिहार के बाद यही चीज इनके तहत कार्रवाई की गई थी और फेक वीडियो के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो इन्होंने शेयर किया था मनीष कश्यप ने। हालांकि इनको आरोप ये लगाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु प्रवासी मजदूरों की पिटाई की फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट में 19 अप्रैल तक हिरासत में भेजा था। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को भेजा है और उसके बाद कह रहे हैं कि इससे पहले कोर्ट मनीष कश्यप को पुलिस कस्टडी में भेजा था। इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दायर की गई जिससे अलग अलग राज्यों में FIR को एक साथ क्लब करने की बातें की गई थी और इस मामले में सुनवाई होनी है और होनी क्या है, बस कहानी कुछ उल्टा हो गई NSA की। आपको बता दें कि ये जैसा कि ये महाराज 18 का ये खबर दिखा रहे हैं, ये खुद लिख रहे हैं। अब इनका कुछ कहना अलग है। आपको बता दें कि ये प्रोडक्शन वारंट मनीष कश्यप ले गई थी और इनमें कह रहे हैं मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, पूछताछ की गई थी। इससे पहले पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई मनीष से पूछताछ की थी। पूछताछ में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी भी मंजूरी दी थी। तो बहुत सारी लंबी कहानियां हैं NSA की, मेन मुख्य धारणाएं हैं, ये कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। NSA एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वो ताकत प्रदान करती है, साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं, वो ताकत प्रदान करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति पर डाउट होता है, उसे सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को यह अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाउट होता है कि हमारे देश में किसी भी अनियंत्रण सब चीजों को दिखा रहा है, जिससे किसी को भ्रामक चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहा है या गड़बड़ी हो रही है,
उससे देश में हलचल मचेगा, ये दुर्घटना होगी, बहुत सारे रीजन होंगे, उसके तहत ये नशे लगता है, उसके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है। और दूसरा कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति सिविलियन कोई भी अगर ड्यूटी पे तैनात है उसके ऊपर भी अगर आपने हाथ उठा दिया कर दिया तो जरूरत पड़ने पे उसके ऊपर भी FIR NSA लगाया जा सकता है। ये भी नोटिस कर लीजिए आप सभी, और ध्यान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल मनीष कश्यप को तरीके से लपेट लिया गया है। हालांकि मैं बता दूं, बड़ी बड़ी मीडिया भी इस भ्रामक खबरों का मुख्य आरोपी है, लेकिन उनको कौन बोलेगा, किसी के पास दम नहीं है। बाकी रही सरकारें भी पलट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमें बोलने का अधिकार पूरा दिया गया है, हम बोलेंगे। तो यही कहना चाहते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिए, समझिए, सतर्क रहिए। किसी भी सरकार के कैटेगरी में समर्थन देने से पहले 10 बार सोचिएगा, फिर वोट कीजिएगा, फिर वो कर दिए। राज्य सरकारों को अधिकार मिलता है कि वो किसी भी नागरिक को उठाकर, अगर डाउट होता है, उठाकर उनको गिरफ्तार करवा सकती है, उनके ऊपर NSA लगवा, NSA लगने के बाद आपको 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जाता है। अगर उसके बाद भी तो मामला लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो 1 साल के लिए रिमांड बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए उसको हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं इतना जानकारी देता हूं, और मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।